देशभक्ति या नेशनलिज्म को चेक करने के पैरामीटर्स क्या हैं? जब हम छोटे थे तो हमारे टीचर्स और हमारे प्रिंसिपल हमसे कहा करते थे कि खूब मन लगा के पढ़ो, खूब दिल लगा के पढ़ो, डॉक्टर्स बनो, इंजीनियर्स बनो और हमारे देश का नाम ऊंचा करो। लेकिन आज हम देखते हैं 25 साल 30 साल के बाद इसके मेयारात बदल चुके हैं। देशभक्ति और नेशनलिज्म के मेयारात बदल चुके हैं। इसको अलग पैरामीटर्स पर चेक किया जा रहा है। कभी कहा जाता है कि वंदे मातरम पढ़ो और कभी कहा जाता है कि भारत माता की जय बोलो। और यहां पर मजे की बात यह है कि ये कुछ लोग 10, 20, 50, 100 लोग सिर्फ मुसलमानों से पढ़ाते हैं। कुछ इसके अंदर न्यूज एंकर्स हैं, कुछ इसके अंदर जर्नलिस्ट हैं, कुछ इसके अंदर इन्फ्लुएंसर्स हैं और कुछ इसके अंदर रोड पे फिरने वाले लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से पढ़ाते हैं। मुसलमानों को छोड़कर यहाँ पर और तबके के लोग भी रहते हैं और कम्युनिटीज के लोग भी रहते हैं। यहाँ पर हिंदूज हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, जीव्स हैं। ये उनसे नहीं बोलने लगाते, उनसे नहीं पढ़ाते और खुद अपनी कम्युनिटी के लोगों से भी नहीं पढ़ाते। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से पढ़ाते हैं। अब यहां पर सवाल ये होता है कि पहली जो चीज कि आज से 25 साल पहले जो हमसे कही जाती थी कि आप खूब मन लगा के पढ़ो, स्पोर्ट्स खेलो, क्रिकेट खेलो, इंजीनियर्स बनो, डॉक्टर्स बनो, कलेक्टर्स बनो, मुल्क को सर्व करो और मुल्क का नाम रोशन करो। क्या वो लोग सही थे? यानी हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल सही थे? क्या आज के ये लोग जो कुछ लोग रोड पे फिरने वाले हैं और कुछ दूसरे लोग हैं, क्या ये लोग सही हैं? तो बहरकफ अब इसके आगे अगरचे हम बात करें, आज की हालत में अगरचे हम बात करें, यहां पर मुसलमानों को देश की तारीफ करने से, ये मेरा दावा है, 25 करोड़ लोग तकरीबन इस मुल्क में मुसलमान बसते हैं। ये मेरा दावा है कि एक मुसलमान को भी हिंदुस्तान की तारीफ, भारत की तारीफ, इंडिया की तारीफ करने से किसी एक को भी एतराज नहीं होगा। लेकिन यहां पर मसला यह है कि हिंदुस्तान की तारीफ के आड़ में, नेशनल शान के आड़ में वो हमसे अपने अकीदे की बात हमारे मुंह से निकलवाना चाहते हैं। यहां पर सिर्फ मसला है, आप देश के सॉन्ग में या देश की तारीफ में आप अपने अकीदे को निकाल कर बात कीजिए। भारत माता की जय के बजाय आप दूसरे लफ्ज लाइए, तो यहां पर एक मुसलमान को भी इससे एतराज नहीं होगा। आप अपने अकीदे को मनवाना चाहते हैं, आप अपने अकीदे को लोगों की जबान से सुनना चाहते हैं, लोग यानी सिर्फ मुसलमान यहां पर, और लोग यहां पर मुसलमान उसको नहीं बोलते हैं। उसको क्यों नहीं बोल रहे? वो इसलिए नहीं बोल रहे कि उनके अकीदे के खिलाफ हैं। वो आपके अकीदे को नहीं बोलना चाह रहे, लेकिन आप अपने अकीदे को बुलवाना चाहते हैं, लेकिन लेते हैं कि ये देशभक्त नहीं है और देश के खिलाफ है। ये दोनों चीजों को आप मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करके बुलवाना चाहते हैं अपने अकीदे का नाम, और मुसलमान अपने अकीदे को के खिलाफ जाके आपके अकीदे की बात अगर नहीं करता है तो आप कहते हैं कि ये देश के खिलाफ है। तो ये बिल्कुल हिपोक्रेसी है इसके अंदर, ये सरासर नाइंसाफी है ये मुसलमानों के साथ। आप अपने अकीदे को निकालिए। क्या आप ये चाहेंगे कि देशभक्ति के नाम पर अगरचे इस्लामिक प्रिंसिपल्स का कोई गाना तैयार किया जाए और आप उससे कहलवाया जाए, तो आप उसको कहेंगे? यकीनन आप नहीं कहेंगे।
तो यहाँ पर इसी तरह से आपसे ज्यादा मेरा ये दावा है, आप जितनी तारीफ हिंदुस्तान की करते हैं उससे ज्यादा आप देखेंगे कि यहाँ के बसने वाले 25 करोड़ मुसलमान आपसे ज्यादा तारीफ करेंगे। शर्त है कि आप उस आपके कलमे में से, आपके सॉन्ग में से आप अपने अकीदा को निकालिए। आप अपना अकीदा बुलवाना चाहते हैं, नाम लेते हैं देश का, ये आपकी सरासर नाइंसाफी है, ज्यादती है और इसके अंदर आपकी गलती है। तो तमाम लोगों को ये बात समझने की जरूरत है, मुसलमानों की भी समझने की जरूरत है और इंसाफ पसंद जो लोग हैं यहाँ पर, जो हिंदुस्तान में बसते हैं, वो किसी भी कौम से जिनका ताल्लुक है, वो इस बात को समझने की जरूरत है, वो ताकि यहाँ पर हार्मोनी बनी रहे और देश हमारा हकीकी माना में तरक्की करे, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, रिसर्च में। यही कुछ मेरी बातें थी इस वीडियो के ताल्लुक से। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।